सिंहस्था शशिशेखरमरकत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुस्सरांश्च दधति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गगहार कङ्कणरण काञ्चीररन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नु रत्नो रसत्कुंडला। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हमारा विषय है मिथुन राशि वालों के लिए जून का अंतिम पखवाड़ा किस प्रकार से रहेगा, कैसा रहेगा समय और ग्रहों योग के अनुसार से कैसा आपके लिए उठापटक का योग बनने वाला है। देखिए, ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा ये समय। आपके लिए धन वृद्धि का साथ साथ लाभ वृद्धि का योग बनाने वाले हैं और साथ साथ ग्रह आपकी राशि के अनुसार से आपको आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी राशि के लग्नेश जो हैं, जो आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो विशेष तौर पर बुध हैं और बुध इन दिनों चल रहे हैं अस्त, और उसके बाद राशि परिवर्तन भी करेंगे और अस्त अवस्था में ही सूर्य के साथ लग्न में आपकी लग्न राशि में आकर आपके बैठ जाएंगे। तो ये स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, इसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए और यदि इसको ठीक कर लिया आपने तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इस अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ ले जाएंगे। एक विशेष ग्रह मंगल जो हैं वो भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे जून के अंतिम भाग में, तो उसको भी आपको समझ लेना चाहिए कि जो शनि के साथ षष्टक योग चल रहा था पिछले 50 दिनों से, उससे भी राहत मिलने के योग बनेंगे। और बुध जो मंगल थे, मंगल विशेष तौर पर साहस के प्रतीक होते हैं और विशेष तौर पर सेनापति की तरह माने जाते हैं, हिम्मत के प्रतीक माने जाते हैं। वो अस्त विशेष तौर पर सबसे कमज़ोर चल रहे थे और वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सिंह राशि में आते ही उनका स्वभाव में विशेष तौर पर जो प्रभाव था, क्षीण था, वो बहुत शक्ति संपन्न होकर आएंगे। तो ऐसे में क्या कुछ करेंगे आपकी राशि के अनुसार से आप जान लीजिए। डेट के हिसाब से जून में अंतिम भाग में क्या कुछ खेल होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 जून की। 21 जून को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि राशि के अनुसार से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, बुधवार है और पुष्य नक्षत्र विद्यमान है और चंद्रमा कर्क में उस दिन गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क में गोचर करने के अनुसार से ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि विशेष तौर पर आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी और आपके लिए खास तौर पर आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी माता जी के आशीर्वाद से, आपका भगवती के आशीर्वाद से नवरात्र चल ही रहे हैं, तो आप कोशिशें करें ऐसे में माँ भगवती का ध्यान कर कर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत बढ़िया तरीके से उन्नति के अवसर आपको मिल सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आने वाले 2-3 दिन हर रोज़ माँ भगवती का नाम लें, माता जी का आशीर्वाद लें और अपनी माँ के द्वारा आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास कीजिए। जो भी कार्य में हाथ डालेंगे बहुत बढ़िया तरीके से लाभ की स्थिति बनती है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, बुध आपकी राशि के स्वामी चल रहे हैं अस्त, बुधवार का अवसर है, तो कोशिशें करें आप गौशाला में जाके थोड़ा पान विशेष तौर पर ले जाइए, पालक के पत्ते 1-2 पालक की गड्डी ले जाकर अपने हाथ से गाय को डाल दीजिए। देखिए बुध को धीरे धीरे शक्ति प्राप्त होनी शुरू होगी और बुध इस वक्त आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान में आने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी बुध को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। लगातार ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी और आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, जिनको काफ़ी दिन से आप देख रहे हैं कुछ कमज़ोर लग रही थी, उसको इम्प्रूवमेंट करने का आपको रास्ता प्राप्त होगा। 22 तारीख को हम यदि बात करें, 22 जून की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन गुरुवार है और चतुर्थी तिथि है और मासिक विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी का भी व्रत है उस दिन। तो ऐसे में गणेश जी का आशीर्वाद कहा जाता है कि सबसे ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें, चतुर्थी तिथि और साथ में ये जो गुरुवार का योग पड़ रहा है ये रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है। भद्रा में कोई नया कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए, रिक्ता तिथि में भी कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए मुहूर्त के तौर पर। तो उस दिन पूरे दिन शाम के करीब 5:28 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कोई नया विचार, नया कार्य, नया कोई गाड़ी, वाहन इत्यादि खरीदना, ये चीज़ करना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, उसका दोष लगेगा, अन्यथा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो अब ग्रहों की गणना के अनुसार से कैसा रहेगा योग, ये ग्रह योग आपके लिए अच्छा है, लेकिन मंगल शुक्र की युति जो है चंद्रमा के साथ, ये विशेष तौर पर जिन भावों में चल रही है वहाँ आपके मन में थोड़ा सा एक क्या हो सकता है कि धन लाभ के होने के तो योग हैं, आपका पैसा रिजर्व भी कर पाएंगे, सेविंग बढ़ा पाएंगे, लेकिन मन में व्यभिचार उत्पन्न होने की, यानी मन तामसिकता की तरफ जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मन को थोड़ा सा अंकुश लगाकर, गणेश जी की आकृति देखिए ना आपने, उसमें वो अंकुश अपने हाथ में विराजमान रखते हैं, यानी अपनी भावनाओं को, जो अपनी श्रुति है उसको ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करें, नेगेटिव तरफ ना जाएं, तामसिक प्रवृत्ति को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें। चंद्रमा और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है मंगल के साथ, तो समझे मन में तामसिकता का उदय हो जाता है, वो आपके लिए अहितकारी रहेगा, तो उसको कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ ऐसे में उपाय ये है कि आप पीले वस्त्र धारण करें, पीले रंग का टीका लगाएं, केसर का टीका लगाना, हल्दी का टीका लगाना, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा।
23 तारीख को हम ग्रह गणना समझें तो 23 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि और गुप्त नवरात्र चल ही रहे हैं। और गुप्त नवरात्र चलते चलते आपके लिए बड़ा लाभकारी योग बना रहे हैं। ये गुप्त नवरात्रों का विशेष तौर पे बड़ा सुंदर योग है और गजकेसरी योग आपकी राशि में सुबह सुबह बन के विराजमान हो गया है। चंद्रमा का विशेष तौर पे बृहस्पति के साथ संबंध, बृहस्पति चंद्रमा को पूरी तरह से देख रहे हैं। धन लाभ की स्थिति प्रबल रूप से बना रहे हैं। आपके लिए अच्छे से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे और विशेष तौर से परिवर्तन का योग बनेगा। और ऐसे में पंचमी है, स्कंद माता का विशेष तौर पर दिवस माना जाता है, पंचमी का दिवस जो होता है। तो ऐसे में गुप्त नवरात्र चल ही रहे हैं। माँ भगवती का ध्यान करें। छोटे बच्चों में आप दूध का वितरण करें, छोटे बच्चों में कुछ वस्त्र इत्यादि का वितरण करें, उनका आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे। ज़रूरतमंद लोगों में ये उपाय करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और साथ साथ माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनका विधिवत पूजन करें, यज्ञ करें तो बहुत सुंदर रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, इस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है, तो जो लोग बच्चे जिस दिन जन्म लेंगे, जो जातक, उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। अन्यथा किसी न किसी कारण से कुछ बच्चा जातक परिवार के लिए और स्वयं के लिए भारी रहेगा। अन्यथा बात करें 24 तारीख की, 24 तारीख को विशेष तौर पर पंचांग जो है वो दिखाता है कि उस दिन षष्ठी तिथि है और साथ साथ स्कंद षष्ठी कहा जाता है इस तिथि को। शनिवार का अवसर है और उस दिन ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे, 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में आ जाएंगे, लग्न राशि में उपस्थित हो जाएंगे मिथुन में। और करीब करीब 12:43 पर बुध का परिवर्तन आपकी राशि में आना तो बहुत शुभ है, लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए बुध को शक्ति देने की आवश्यकता है। पीला हरा वस्त्र अपने साथ रखें और हो सके तो हरी मूंग की दाल का दान करें, साबुत मूंग का दान करें। गौशाला में जाके भिगोकर आप गाय को खिला दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बुध को थोड़ी शक्ति प्राप्त होने के योग बनेंगे। बुध का सूर्य के साथ आना और अस्त हो जाना ये एक थोड़ा सा शुभ योग नहीं है। जितना लाभ होना चाहिए था उतना लाभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये उपाय बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये करें, फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। जो बुध की वजह से थोड़े खर्चे आपके बढ़ रहे थे, मन में थोड़ा सा अलग प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा था कि संसार में आनंद नहीं आ रहा था, बुध का लग्न में आने के कारण से, लग्न राशि में आने के कारण से थोड़ा सा प्रवृत्ति बदलेगी। लेकिन यदि ये उपाय करेंगे तो उससे और लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो बुध का मंत्र भी जप कर सकते हैं, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, इसका जप करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। वहीं 24 तारीख की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि, स्कंद षष्ठी की तिथि है। और ये तिथि विशेष तौर पर शनिवार को जब पड़ रही है तो इसमें ग्रहों का योगायोग दिखाती है कि खासतौर पे कुछ शत्रु आपके परेशान करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं, तो शत्रुओं से थोड़े बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में माँ भगवती कात्यायनी का ध्यान करें। षष्ठम दिवस गुप्त नवरात्र का है, तो ऐसे में माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करें, उन्हें लाल वस्त्र इत्यादि समर्पित करें, सौंदर्य का सामान उनको सब अर्पित करें। इन सबसे आपके लाभ के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 25 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है रविवार और सप्तमी, और कन्या में जाएंगे चंद्रमा, लेकिन सुबह रहेंगे सिंह में, शाम को जाएंगे कन्या में। तो सुबह सिंह में रहने के कारण से तो आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है, शाम को खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। तो कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर जो महत्वपूर्ण काम करने हैं सुबह सुबह के निपटाएं, शाम के समय अननेसरी खर्चे, अननेसरी की कुछ व्यवस्थाएं आपके जिम्मे आती दिखाई दे रही हैं। धन को एकत्र करना मुश्किल हो जाएगा, इकट्ठा रखना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश ये करें ध्यान रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वैवस्वत सप्तमी है, भगवान सूर्य का बहुत सुंदर तिथि है, रविवार का अवसर और सप्तमी, ये वैवस्वत सप्तमी कहलाती है। ये आज जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है, इस दिन भगवान सूर्य का रविवार का अवसर हो जाने से बहुत शुभ हो गया है दिन। तो कोशिश ये करें भगवान सूर्य का सुबह सुबह नहाकर ध्यान करें, उनको अर्घ दें, तांबे के लोटे में एक पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर और थोड़ा मीठा डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देने से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। एक बिल्व पत्र भी भगवान सूर्य को अर्पित करें, उससे आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। सूर्य आपके लग्न में चल रहे हैं, थोड़ी एग्रेसिवनेस बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये तिथि बहुत सुंदर है, इसका लाभ ले सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग लाभ की स्थिति बना सकता है, तो प्रयोग हमने बताया वो अवश्य करने का प्रयास करें। वहीं 26 जून को ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन विशेष तौर पर अष्टमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि, और दुर्गा अष्टमी के तौर पर तिथि जानी जाती है और गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। ऐसे में भगवती का ध्यान करते हुए, महागौरी का ध्यान करते हुए कन्या पूजन करना बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। देखिए आपकी राशि के अनुसार से थोड़े खर्चे होने के ज़्यादा योग दिखाई देते हैं, अननेसेसरी खर्चे आपके पड़ सकते हैं। पहले चाहकर भी आप रोकते रोकते भी पैसे के खर्चे को रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि पैसा कहीं हाथ से बहता ना चला जाए। जो बहुत ज़रूरत का सामान है उसी को खरीदने का प्रयास करें, अननेसेसरी धन देखकर कहीं हाथ से ना निकल जाए। ऐसे जेब कटने के योग दिखाई देते हैं, धन का बेकार काम में खर्च होने का योग बनता दिखाई दे रहा है, तो उसको आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय हमने आपको बताया, माँ गौरी की आराधना, कन्या पूजन, यह शुभ अवश्य करें।
गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में यज्ञ भी कर सकें दुर्गा सप्तशती का तो बहुत शुभ रहेगा। हमने विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर महायज्ञ रखा हुआ है जो पूरे नवरात्र पर्यंत चल रहा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से आहुतियाँ प्रदान कर सकते हैं। शुद्ध ब्राह्मणों का विद्वान ब्राह्मणों की व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप कॉल कर सारी व्यवस्था की जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख एक बहुत शुभ तिथि है। ये कहा जाता है कि आने वाले 4 महीनों में इससे बढ़िया मुहूर्त मिलेगा नहीं आपको। ये भट्टली नौमी है। विशेष तौर पर इस जो आषाढ़ मास में ये नौमी तिथि आती है अनसूत साय के रूप में जानी जाती है। किसी पंचांग से किसी परामर्श करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी कार्य करने के लिए शुभ तिथि अनसूत साय के रूप में विद्यमान है। तो आप इस शुभ तिथि का लाभ ले सकते हैं और इस दिन गुप्त नवरात्रे आरंभ भी हो रहे हैं। तो ऐसे में माँ भगवती का ध्यान कर उनके निमित्त यज्ञ कर उनके निमित्त आहुतियाँ देकर आप अपने दिन को और शुभ कर सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इन दिनों थोड़ा सा आपकी राशि के अनुसार से कुछ खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स आपको परेशान कर सकते हैं। अननेसेसरी आपकी चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हैं उनमें आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती है। उसको शांत करने का प्रयास कीजिए। महासिद्धिदात्री का ध्यान करें ना, कोशिशें करें। दुर्गा सप्तशती का यज्ञ भी कर लीजिए। आज आश्रम पर हमने नवरात्र के यज्ञ का पूर्णाहुति कार्यक्रम रखा है। इसमें कुछ आप अपना नाम अपने गोत्र से यज्ञ कराने की व्यवस्था बनाएं। देखिए आपके कष्ट दूर होंगे, कल्याणकारी योग बनेंगे। 28 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। 28 जून को बुधवार का अवसर है, दशमी तिथि है और ग्रह का परिवर्तन सुबह सुबह हो रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहता दिखाई दे रहा है। जो कई दिनों से आपने आराधना करी, भगवान की पूजा पाठ करी, उसका आशीर्वाद आपको मिल सकता है। पॉजिटिव चेंजेस आपकी राशि के अनुसार से आने के योग दिखाई देते हैं और बहुत सारे आपकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सकती हैं। जो रिजल्ट्स नेगेटिव जा रहे थे 2 दिन से, आपको उन्हीं रिजल्ट्स में पॉजिटिव वेव दिखाई देने को बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपके लिए समय शुभ हो सकता है, लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो इस दिन भगवान विश्वदेव का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया। आशा दशमी इस तिथि को माना जाता है। तो भगवान विश्वदेव शालिग्राम जी का पूजन, भगवान विष्णु के स्वरूप का पूजन करें, उसे कल्याणकारी योग बनेंगे। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, पंचामृत अमृत करें, दर्पण करें, फिर वो चरणामृत ग्रहण कर आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। वहीं 29 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन गुरुवार है और एकादशी तिथि है। बहुत विशेष एकादशी है, देवशयनी एकादशी इसको कहा जाता है। आषाढ़ मास को आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी। भगवान विष्णु शेष शैया पर 4.5 महीने के लिए विश्राम करने चले जाते हैं और ऐसे में विश्राम करते हुए सारी समस्त सत्ता जो है वो शिव के हाथ में आती है। शिव भोलेनाथ हैं और समस्त मनोकामना सिद्ध करने वाले हैं। और इस स्थिति में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, देवशयनी है और दोपहर के बाद भद्रावी का आगमन भी हो रहा है। तो नया कार्य शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता है। कोशिश करें भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें, केले का पूजन करें, केले का दान करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। 30 जून को ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर होता दिखाई दे रहा है। ये दिन आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चंद्रमा भारी है, ऐसे में चावल का दान करना, जल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। एक विशेष ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। पिछले 50 दिनों से मंगल जो विशेष तौर पर कर्क राशि में चल रहे थे, बहुत शीर्ण अवस्था में थे, कमज़ोर थे और नीच के चल रहे थे, अब उनमें परिवर्तन आएगा और ख़ासतौर पर वो परिवर्तन आने वाले समय में शनि के साथ समसप्तक योग बनाने वाला है। शनि और मंगल दोनों परस्पर शक्ति संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में टकराव की स्थिति बनेगी और ये टकराव कई प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। इस टकराव से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है, कौन उपाय करना है। अंतर्द्वंद संसार में तो विप्लवकारी रहेगा ही रहेगा। संसार में एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, विस्फोट बढ़ सकते हैं, चोट इत्यादि, एक्सीडेंट इत्यादि के जो इंसिडेंट्स हैं बढ़ जाएंगे। ऐसे में हर कार्य को बड़ा सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। आपके मनोमस्तिष्क में भी शनि मंगल का टकराव होने के योग बन सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से ये ग्रह जो है आपका विशेष तौर पे पराक्रम वाले भाव में खेल दिखाएगा, धर्म में जाके खेल दिखाएगा। ऐसे में मन धर्म से अलग ना करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा कष्ट होने के योग बन जाएंगे। कोशिश करें इस स्वभाव को समझते हुए आप कार्य करने का प्रयास करें। हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं जो बताएगा कि मंगल शनि के टकराव से कैसे बचें आपकी राशि वाले। तो आप समझकर उसके अनुसार उपाय कीजिएगा। धन्यवाद।